नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित मूल अंग्रेजी ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपको हमेशा की तरह याद भी दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के षष्ठ कांड का दूसरा भाग है। और इस दूसरे भाग में बाबा साहेब जिस बात को हम तक पहुंचा रहे हैं वो बात है कि तथागत बुद्ध पर किस तरह के दोष लोग लगाया करते थे, और उस दोषारोपण के बाद वे स्वयं ही अपनी भी नज़रों में गिर जाते थे और लोगों की नज़रों में भी गिर जाते थे, और उनकी पोल खुल जाती थी आरोप लगाने वालों की। तो वही कुछ प्रसंग है जो बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म में लिखे हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा कि देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई, वो भी भिक्षु बन गया था, और वो भिक्षु वेश में ही, श्रवण वेश में ही वो यशोधरा के शयन कक्ष में पहुंचा है, और वहां यशोधरा से उसका वार्तालाप हो रहा है। यशोधरा से वो कहता है कि भाई वो तुम्हारा पति, उसकी क्या बात, उसको कहाँ तुम्हारी चिंता है, वो तो तुम सब लोगों को यहाँ छोड़कर चला गया है। इस पर यशोधरा कहती है कि वो तो लोगों के कल्याण के लिए गए हैं। तो फिर देवदत्त कहता है कि जो भी हो, अब समय है, उससे इस क्रूर निर्दयता का बदला लो। देवदत्त कहता है कि उससे इस क्रूर निर्दयता का बदला लो, क्योंकि वो निर्दयी है, गैर जिम्मेदार है। इस तरह के जो आरोप हैं वो लगाता है। तो यशोधरा कहती है, श्रमण जबान बंद कर, तेरे विचार और वाणी दुर्गंधि से भरी है। यशोधरा कहती है देवदत्त से कि तेरे विचार और तेरी वाणी दुर्गंधि से भरी हुई है, बंद कर तेरी ये बात। वो कहता है, यशोधरा क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं तेरा प्रेमी देवदत्त हूं। वो कहती है, देवदत्त मैं तुझे झूठा और दुष्ट आदमी समझती थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तू कोई अच्छा श्रमण बन सकेगा। यशोधरा कहती है कि मैंने तो ये सोचा था कि तू कोई झूठा और दुष्ट है, तू कोई अच्छा श्रमण बन सकेगा, ये मुझे बिल्कुल नहीं लगा था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि तू इतना कमीना है। देवदत्त चिल्लाया, यशोधरा यशोधरा, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तेरे पति के मन में तो मेरे लिए घृणा छोड़कर और कुछ नहीं। वह तुम्हारे प्रति निर्दयी रहा है। मुझसे प्रेम कर और उससे बदला ले। वो कहता है, मुझसे प्रेम करो और उससे बदला लो, ऐसे यशोधरा से कहता है। तो वो कहती है, यशोधरा का खींचा हुआ पीला चेहरा रंजित हो उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और वो कहने लगी, देवदत्त क्रूर हो तुम। यदि तुम्हारे प्रेम में कुछ सच्चाई भी होती तो भी ये मेरा अपमान होता। तुम्हारा ये कहना कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, ये महज तुम्हारा मृषावाद है। जब मैं तरुण और सुंदर थी तब तो तुमने मेरी ओर आंख उठाकर नहीं देखा। अब मैं जरा जीर्ण हो चली हूं, रंज से दुखी हूं, और तू रात के समय अपने पाप पूर्ण प्रेम की बात करने आया है। तू नीच है, तू कायर है। देवदत्त की ये जो षड्यंत्रकारी भूमिका थी, ये यशोधरा के सामने पूरी उजागर हो गई, और वह जोर से चिल्लाई, देवदत्त निकल यहां से। देवदत्त चला गया। देवदत्त तथागत बुद्ध से बड़ा अप्रसन्न था, क्योंकि उन्होंने संघ में उसे प्रधान पद ना देकर सारिपुत्र को प्रधान बना दिया था। अब देवदत्त की बचपन से ही, बाल्यकाल से ही सिद्धार्थ के साथ टस्सल तो थी, लेकिन जब भिक्षु बन गया तो भिक्षु बनने के बाद उसे ये लगता था कि भाई उसे भिक्षु संघ का प्रधान बनाया जाएगा। लेकिन भिक्षु संघ के मुखिया का
जो स्थान है वो सारिपुत्र को मिला, तो उसमें भी देवदत्त बड़ा दुखी हो गया। देवदत्त ने 3 बार तथागत के प्राणों का अंत कर देने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। उसने कोशिश तो की कि तथागत को मार ही दिया जाए, और ऐसा प्रयास उसने 3 बार किया है। पहली बार जब तथागत बुद्ध गृद्धकुट पर्वत की छाया में ऊपर नीचे चहलकदमी कर रहे थे, तो देवदत्त ऊपर चढ़ा और जाकर एक बड़ा भारी पत्थर नीचे लुढ़का दिया ताकि तथागत का प्राणांत ही हो जाए। लेकिन वो पत्थर जाकर एक दूसरी चट्टान पर गिरा और वहीं गड़ गया। उसकी एक छोटी सी पच्चर आकर तथागत के पांव में लगी, जिससे रक्त बहने लगा। वो जो बड़ा पत्थर था वो तो पत्थर दूसरे पत्थर पर आकर रुक गया, वहीं पर गिर गया, और वहां से एक छोटी सी पच्चर निकली और वो पच्चर जाकर तथागत के पांव में लगी और उसमें से थोड़ा सा खून जरूर निकला। उसने तथागत बुद्ध की जान लेने का फिर दूसरी बार प्रयास किया। अब एक बार प्रयास उसका असफल हो गया, तो उसने दूसरी बार प्रयास किया। अब दूसरी बार देखिएगा, इस बार देवदत्त राजकुमार अजातशत्रु के पास गया। देवदत्त का मित्र था अजातशत्रु, तो अजातशत्रु के पास गया और बोला कि मुझे कुछ आदमी दो। और अजातशत्रु ने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि देवदत्त का कहना करें। अब मित्र था तो पूछा नहीं कि क्यों आदमी चाहिए, किस लिए चाहिए। तो अजातशत्रु ने भी उसको लोग दे दिए और कहा कि देवदत्त का कहना मानो। तब देवदत्त ने एक आदमी को आज्ञा दी, मित्र जाओ, श्रमण गौतम अमुक जगह है, जाकर उसे जान से मार आओ। सीधा आदेश ही दे दिया उस आदमी को कि जाओ और तथागत को मार कर आ जाओ, वो फला फला जगह पर है। आदमी जाकर वापस लौट आया और बोला, मैं तथागत का प्राण लेने में असमर्थ हूं। वो आदमी, भाई स्वामी की आज्ञा है, तो वो गया वहां। लेकिन जाने के बाद वो वहां जाकर लौट आया और कहता है कि मैं तथागत के प्राण लेने में असमर्थ हूं, नहीं कर पाऊंगा ये। उसने तथागत के प्राणांत का एक तीसरा प्रयास भी किया, तो दूसरा प्रयास इस तरह से असफल हो गया, क्योंकि यह आदमी वहां तक गया और वह तथागत को मार न सका। वहां से लौट आया और लौटकर उसने बताया कि मैं असमर्थ हूं। तो दूसरा प्रयास ये खत्म होने के बाद, असफल होने के बाद, अब तीसरा प्रयास उसने किया। तीसरा प्रयास देखिएगा। इस समय राजगृह के नालागिरी नाम का एक बड़ा भयानक नर हत्यारा हाथी था। जयमंगल अट्ठगाथाओं में इसका एक छोटा सा पद मिलता है। तो ये नालागिरी हाथी जो बड़ा भयानक था, क्रूर था और नर हत्यारा, यानी कि मनुष्यों की हत्या करने वाला था। तो देवदत्त राजगृह पहुंचा और वहां हाथियों के अस्तबल में उसने हथवानों और हाथियों की देखभाल करने वालों को कहा, मित्रों, मैं राजा का संबंधी हूं। मैं जिस आदमी को चाहूं उसका पद बढ़वा सकता हूं और जिस आदमी को चाहूं उसकी वेतन वृद्धि या राशन वृद्धि करा सकता हूं। देवदत्त ने अपना परिचय इस तरह से दिया कि भाई पूरी शासन सत्ता पर उसका ही कंट्रोल है, और शासन सत्ता पर कंट्रोल की जब बात की तो लोगों पर प्रभाव पड़ता है। सामान्य लोग होते हैं, उनको लगता है कि भाई कोई बड़े ओहदे वाला आदमी है। और देवदत्त ने उनसे कहा कि देखो, मैं जो कहता हूँ वैसी बात मानो। मैं कौन हूँ? तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं चाहूँ तो राजा को उसकी कुर्सी पर बने रहने के लिए बढ़ावा दे सकता हूँ। मैं चाहूँ तो तुम सब जो है उनके लिए राशन की व्यवस्था कर दूँ, या फिर राशन में वृद्धि कर दूँ, या फिर उसे हटा भी दूँ। अब इसलिए मित्रों, जब श्रमण गौतम इस सड़क से गुजरें तो नालागिरी को छोड़ दो। उन अस्तबल में, घोड़े के अस्तबल में घोड़ों की सेवा शुश्रूषा में लगे, उनकी देखभाल में लगे लोगों से तथागत देवदत्त ने ये कहा कि
देखो, जब भी यहाँ से तथागत गुजरे तो आप उस हाथी को छोड़ देना जिसका नाम था नालागिरी। देवदत्त ने भगवान बुद्ध की हत्या करने के लिए धनुष बाण धारियों को भी कहा और उसने मदमस्त हाथी को भी छुड़वाया। जो तीर चलाने में बड़े माहिर लोग थे, उन लोगों को भी इस काम में उन्होंने जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। जब लोगों को उसके इस दुष्ट प्रयासों की जानकारी हुई तो जनता ने उसका सारा लाभ यश बंद कर लिया और राजा अजातशत्रु ने भी उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। जबकि अजातशत्रु उनके मित्र थे, लेकिन जब उनको इस बात का पता चला कि ये बुद्ध को मारने की कोशिश कर रहा है, मेरे आदमियों का इस्तेमाल ये बुद्ध को मारने के लिए कर रहा है, तो उन्होंने भी उसके साथ दोस्ती कम कर दी, उससे नाता तोड़ दिया। जब लोगों को पता चला तो लोग भी इससे बड़े उद्वेलित हुए हैं और अब जीवित रहने के लिए उसे घर घर भीख मांगनी पड़ती थी और अजातशत्रु से देवदत्त को बहुत कुछ प्राप्त होता था, लेकिन ये लाभ सत्कार बंद हो गया। नालागिरी की घटना के बाद देवदत्त का रहा सहा प्रभाव भी समाप्त हो गया। जब ये घटना लोगों को पता चली कि ये बुद्ध को मारने का प्रयास कर रहा है, तो फिर देवदत्त की जितनी कुछ बची कुची साख थी, वो साख भी खत्म हो गई। अपने करतूतों से अप्रिय बन जाने के कारण देवदत्त मगध छोड़कर कौशल जनपद चला गया और वहाँ उसे राजा प्रसेनजीत की से आशा थी, लेकिन राजा प्रसेनजीत ने भी उसे घृणा की दृष्टि से देखा और वहाँ से भगा दिया। और इस तरह से ये जो बुरी सोच वाला आदमी है देवदत्त, ये कहीं का न रहा और सबके सामने उसकी पोल खुल गई। तो इस तरह से ये देवदत्त चचेरा भाई जो है बुद्ध का, उसकी ये बात, उसकी ये कहानी यहाँ बाबा साहेब ने लिखी। अब हम अगली कड़ी की ओर बढ़ेंगे, तो उसी कड़ी में हम अगले अध्याय को भी लेकर आएंगे, क्योंकि ये अध्याय अभी यहाँ पूरा होता है। तो वादा करते हैं अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।